लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद कैसा रहता है आत्मा का सफ़र? क्या आत्मा अकेले जाती है या उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जाती हैं? कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीज़ें हैं जो उसके साथ अगले जन्म तक रहती है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति की से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यही रह जाती है। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति को अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाने वाली पहली चीज़ है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यताएं हैं कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाती है। तो दोस्तों, आप अपना खुद का ज़्यादा समय ज्ञान और गुण को सीखने में लगाएं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाने वाली जो दूसरी चीज़ है वो है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसा ही आपको मौका मिले तो उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हो तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता ही है, वह कर्ज उतारना पड़ता ही है। अगले जन्म में वह कर्ज आपको किसी भी रूप में चुकाना ही पड़ेगा। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों, ये कोई अनकही बातें नहीं है, ये हमारी धर्म ग्रंथों में कही गई बातें हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाने वाली जो तीसरी चीज़ है वह है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने की चाहत रखता है और वह उस चीज़ को पाने से पहले ही मर जाता है तो उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। जब राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार था और उसी के बारे में सोचते हुए जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए तो अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी ना होने दीजिए। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह और माया नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। मृत्यु के बाद साथ जाने वाली चौथी चीज़ है हमारा कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। अगर दोस्तों आपने ये बात ध्यान रखी होगी, बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जब श्री कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की एक घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था और उसी का कर्म आज वो भुगत रहे हैं। कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। मृत्यु के बाद साथ जानने वाली जो हमारी अंतिम और 5वीं चीज़ है वो है पुण्य। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ ही जाती है और
सातों जन्म तक उसके साथ ही रहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक खास पेशकश कि मृत्यु के बाद इंसान के साथ साथ क्या क्या जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो को देखने में आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया और वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।